हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियंका। करंट अफेयर की इस क्लास में आज हम कवर करेंगे 24 और 25 फरवरी की सुजसी बुलेटिन। साथ ही न्यूज़ रिगार्डिंग कुछ अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा तो उसको भी हम इस लेक्चर क्लास के माध्यम से कवर करेंगे। आइए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट जो यहाँ पर न्यूज़ बताई गई है वो है ईआरसीपी प्रोजेक्ट के संबंध में। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा है वो पूर्वी राजस्थान के दौरे पर गए हुए थे, जहाँ पर उन्होंने बताया कि पूर्ववर्ती सरकार ने इस प्रोजेक्ट को काफ़ी लंबे समय से लटका के रखा था और वर्तमान सरकार ने इसे 1.5 माह में पूरा करने का वादा है वो किया है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, जिसके अंदर चंबल और इसकी जो भी सहायक नदियां हैं काली सिंध, पार्वती, मेज, काली सिंध, पार्वती और मेज, इन एटसेट्रा के सरप्लस पानी को बनास, मोरेल, बाणगंगा, गंभीर, इन सब नदियों की ओर अपवर्तित किया जाएगा। ईआरसीपी प्रोजेक्ट जिसमें चंबल और उसकी सहायक नदियों का सरप्लस पानी है वो बनास, मोरेल, बाणगंगा है, इन सब नदियों की ओर अपवर्तित किया जाएगा। इस संबंध में घोषणा है वो राजस्थान सरकार द्वारा 2017-18 में की गई थी। 2017-18 में इसके संबंध में घोषणा की गई थी, वहीं इसको कंप्लीट किया जाना था 2051 तक। इस रिगार्डिंग ये पूरी न्यूज़ आई है। और अब वर्तमान में इसमें केंद्र की हिस्सेदारी है वो भी बढ़ाकर 90% कर दी गई है। पहले इस पर केंद्र की हिस्सेदारी थी 60%। केंद्र सरकार की हिस्सेदारी इसमें 60% थी। सेंट्रल स्टेट का रेशियो था 60-40, जहां अब इसका सेंटर का रेशियो बढ़ाकर 90% कर दिया। अब राजस्थान को ये 10% ही देना होगा और ये 10% है वो है करीब 45,000 के अराउंडिंग। तो यहाँ पर ये डिटेल जानकारी दी हुई है। इसके संबंध में मध्य प्रदेश की सरकार से कंटिन्यू वार्ता की जा रही थी और हाल ही में केंद्र सरकार मध्य प्रदेश सरकार के साथ एक एमओयू है वो भी किया गया है। ईआरसीपी प्रोजेक्ट है, इसकी डीपीआर में 26 बांध के अलावा आगे चलकर इसमें 122 बांध और जोड़ने की योजना भी राजस्थान सरकार की है। केंद्र सरकार की हिस्सेदारी है अब इसमें 90% तक होगी। इस संबंध में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने बताया है कि पूर्वी प्रधानमंत्री स्व अटल बिहारी वाजपेयी है उनकी दूरदर्शी सोच के अनुरूप ही मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के बाद में केन बेतवा लिंक परियोजना है, उसके बाद में देश की दूसरी बड़ी नदी लिंक परियोजना है ये है ईआरसीपी प्रोजेक्ट। इसमें पार्वती, काली सिंध और चंबल नदी के साथ ही ईआरसीपी को एकीकृत करते हुए एक लिंक किया जाएगा। इसमें पार्वती, काली सिंध और चंबल नदी के साथ ही ईआरसीपी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को एकीकृत करते हुए लिंक बनाया जाएगा। इस परियोजना में राजस्थान की जो टोटल कॉस्ट आएगी राजस्थान में वो आएगी करीब 45,000 करोड़ के अराउंडिंग। वहीं मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट है उसके आएगी 30,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। एकीकृत ईआरसीपी प्रोजेक्ट है वो आज़ादी के बाद में प्रदेश की सबसे बड़ी नहर परियोजना होगी। इसमें नवगठित जिलों के बाद में यहाँ पर 21 जिले कवर किए जाएंगे और साथ ही 3 करोड़ आबादी है वो अगले 5 दशक तक पेयजल सुविधा उसको उपलब्ध हो सकेगी। साथ ही प्रदेश के पूर्वी हिस्से में 2,80,000 हेक्टेयर की भूमि है वो सिंचाई हेतु जल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। 2,80,000 हेक्टेयर की भूमि को सिंचाई हेतु जल की उपलब्धता होगी। वहीं पहले इसमें जहाँ पर 13 जिले कवर किए जा रहे थे, पहले इसमें 13 जिले कवर किए जा रहे थे, अब उसमें जिलों की संख्या भी बढ़कर नवगठित जिलों के बाद में 21 जिले कवर किए जाएंगे और 3 करोड़ आबादी है उसको पेयजल की सुविधा है वो उपलब्ध होगी। साथ ही इस परियोजना में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी है वो पहले 60% मिलना संभावित थी, अब इसे बढ़ाकर कर दिया है 90% और राजस्थान को इस परियोजना की लागत आएगी मात्र 10% ही वहन करनी होगी। इसी के साथ अलवर के 3 और भरतपुर के 5 बांध हैं उनमें भी पानी लाया जाएगा। अलवर के 3 प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, डैम कौन कौन से हैं, तो अलवर में जयसमंद बांध, घाट पिकअप वियर और धमरेण बांध है उनको पानी मिलेगा। तो किसी एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि धमरेण बांध कहाँ पर लोकेटेड है या घाट पिकअप वियर बांध कहाँ पर लोकेटेड है। जयसमंद तो नॉर्मली सभी जानते हैं जयसमंद, तो जयसमंद बांध अलवर, घाट पिकअप वियर बांध भी अलवर और धमरेण बांध है, इनमें पानी लाया जाएगा। ये अलवर में तीनों प्रोजेक्ट या डैम लोकेटेड है। वहीं भरतपुर के 5 बांध कौन कौन से हैं, बंद बारेठ बांध भरतपुर का, अजान डैम, अब अजान डैम में भी अजान लोअर, अजान अपर, इसी के साथ लालपुरा और भटवाली डैम है उनमें पानी लाया जाएगा। तो भरतपुर के 5 बांध हैं
और इसमें अलवर के 3 बांध हैं, उनमें पानी लाया जाएगा। इसी के साथ ही जो सुजानगंगा लिंक है उसमें भी पानी डाला जाएगा। बंद बारेट के साथ ही बंद बारेट बांध है, उसके साथ ही ऐतिहासिक महत्व की सुजानगंगा लिंक है, उसमें भी पानी डाला जाएगा। इस संबंध में ये पूरी डिटेल जानकारी इसमें दी हुई है। ERCP प्रोजेक्ट जिसमें हाल ही में इसमें केंद्र की हिस्सेदारी है वो 90% कर दी है, पहले 60% थी जिसे बढ़ाकर 90% कर दिया है। इस ERCP प्रोजेक्ट का बेनिफिट क्या होगा? मेनली इससे क्या होगा, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। पूर्वी राजस्थान है, इनमें सिंचाई की सुविधा है, पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसमें सुधार होगा। साथ ही जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है, वहाँ के लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में भी परिवर्तन आएगा। तो ये है ERCP प्रोजेक्ट। नेक्स्ट जो यहाँ पर दी गई है वो है मोबाइल वेटनरी इकाइयों के संबंध में। हाल ही में राजस्थान सरकार ने 500 जो प्रदेश की टोटल 536 मोबाइल वेटनरी इकाइयाँ हैं वो संचालित की है। प्रदेश में टोटल 536 मोबाइल वेटनरी इकाइयाँ संचालित है और ये केंद्र प्रायोजित जो योजना है पशु चिकित्सालय औषधालय की स्थापना और उसके सुदृढ़ीकरण के तहत इस प्रकार की मोबाइल पशु सेवा है वो शुरू की गई है। इस मोबाइल पशु सेवा से क्या होगा, इन मोबाइल वेटनरी इकाइयों से 1600 तकनीकी व्यक्ति हैं उनको रोजगार प्राप्त होगा। इसमें डिटेल जानकारी बताई है। मुख्यमंत्री जो भजनलाल सिन्हा है उन्होंने बताया कि प्रदेश में ब्लॉक लेवल पर मोबाइल इकाइयों द्वारा पशु चिकित्सा शिविर हैं उनको आयोजित कर पशुपालकों को लाभान्वित किया जाएगा। साथ ही प्रत्येक मोबाइल में एक मोबाइल वेटनरी यूनिट के लिए एक पशु चिकित्सक होगा, एक तकनीकी पशु चिकित्सा कर्मी होगा और एक ड्राइवर कम पशु परिचारक होगा। इस प्रकार टोटल इसमें से 1600 तकनीकी व्यक्ति हैं उनको रोजगार प्रदान किया जाएगा। इसके लिए जो हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है मोबाइल वेटनरी इकाई के लिए वो है 1962 ये है वो मोबाइल हेल्पलाइन नंबर है। साथ ही बताया है कि 1 लाख पशु हैं, 1 लाख पशुओं पर एक मोबाइल वेटनरी यूनिट है ये स्थापित की जाएगी और इस योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय कॉल सेंटर की स्थापना की जाएगी जो पशुओं को सामान्य रोगों के उपचार के लिए टेलीमेडिसिन व्यवस्था और पशु प्रबंधन पोषण आदि के लिए सलाह भी देगी। 1 लाख पशु हैं उन पर एक मोबाइल वेटनरी स्थापित की जाएगी। इसी के साथ राज्य स्तरीय कॉल सेंटर बनाया जा रहा है जिससे जो भी वहाँ पे नॉर्मल आमजन है वो इस प्रकार की मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा है इसका लाभ ले सके। कॉल सेंटर के माध्यम से पशुओं का आपात स्थिति में प्राथमिकता से उपचार सुनिश्चित हो सकेगा। इसी के साथ यहाँ पर एक स्कीम के रिगार्डिंग बताया गया है जो हाल अब घोषणा की गई है कि गोपाल क्रेडिट कार्ड है। इस योजना के तहत जो भी पशुपालक हैं उनको 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण है वो उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये यहाँ पर बताई गई है गोपाल क्रेडिट कार्ड जो पशुपालकों के लिए स्पेशली गोपाल क्रेडिट कार्ड, इसके तहत 1 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो ये हमने देखी जो भी पशुधन है उनके लिए टोटल जो 536 मोबाइल वेटनरी इकाइयाँ हैं वो संचालित की जाएगी। ये पूरी उसी की रिगार्डिंग डिटेल जानकारी है जिसके संबंध में हाल ही में एक हेल्पलाइन नंबर गवर्नमेंट द्वारा जारी किए गए हैं वो है 1962। नेक्स्ट यहाँ पर जो न्यूज़ बताई गई है वो है खान विभाग से रिलेटेड, खान और खनन विभाग से रिगार्डिंग ये न्यूज़ है जिसके तहत हाल ही में एक संवेदनशील फैसला लिया है। खान विभाग के रिकॉर्ड में 25,000 से अधिक लीज और जो भी क्वायरी लाइसेंस धारक हैं उनको अब इस संवेदनशील फैसले के तहत राहत मिलेगी। पहले क्या हुआ था कि NGT जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसके द्वारा उसके आदेशों के अनुसार प्रगति नहीं होने से राज्य की 5 हेक्टेयर की करीब 25,000 लीज और क्वायरी लाइसेंस हैं उनका कार्य बंद कर दिया गया था जिससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से इससे जो भी जुड़े हुए लोग थे उनके रोजगार पर संकट आ गया था। अब ये इस फैसले से ये जो भी संकट है वो दूर हो जाएगा। तो ये इस रिगार्डिंग ये न्यूज़ थी। हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, हमारे लिए NGT का नाम आया तो NGT हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। NGT क्या है? पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाली एक संस्था है NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो पर्यावरणीय मामलों के संबंध में निर्णय लेती है। इसकी स्थापना की गई थी 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना की गई थी। 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? तो इस संस्था का हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में स्थित है और ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट है 2010 का, उसके तहत ये स्थापित एक इकाई है। नेक्स्ट हम जो कवर कर रहे हैं वो 25 फेब के सूची बुलेटिन है
जिसमें सबसे फर्स्ट जो न्यूज़ बताई गई है वो है ईआरसीपी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग है। ईआरसीपी प्रोजेक्ट जिसमें बताया गया है कि 45,000 करोड़ रुपए की ईआरसीपी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ये प्रदेश के लिए जीवनदायिनी साबित होगी। इसी रिगार्डिंग ये वापस डिटेल जानकारी दी गई है कि अब इसमें सेंटर की जो फंडिंग होगी वो 90% होगी, वहीं स्टेट की फंडिंग इसमें अब होगी 10%। जहाँ पर पहले कितनी थी 60-40 का रेशियो था, अब इस रेशियो को कर दिया है 90-10 का रेशियो कर दिया है। और हमारे जो राजस्थान में 10% है, इसकी जो कॉस्ट आएगी अनुमानित वो आएगी 45,000 करोड़ रुपये। केंद्र सरकार है वो संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना है, इसको प्रमुख प्राथमिकता वाली 5 लिंक परियोजनाओं में शामिल किया है। इससे त्वरित गति से जो भी कार्य है वो हो सकेगा। वहीं ईआरसीपी प्रोजेक्ट है, इससे नए जिलों के सहित टोटल इसमें 21 जिले हैं वो कवर किए जाएंगे। 3 करोड़ आबादी है, उसको पेयजल की सुविधा है वो सुलभ हो सकेगी, उसको पेयजल की व्यवस्था मिल सकेगी। आमजन को पेयजल सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध हो सकेगा। साथ ही इसमें कुछ अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ भी बताई गई है कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान है उसको आगे बढ़ाते हुए इसके तहत भी 11,200 करोड़ रुपए का प्रावधान कर मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 शुरू करने का फैसला है वो हाल ही में लिया गया है। इससे अगले 4 वर्षों में 20,000 गाँव हैं उनको कवर किया जाएगा। वहाँ पर जल संग्रहण ढांचागत व्यवस्था है वो बनाए जाएंगे। शेखावटी क्षेत्र है, इसको यमुना नदी का पानी उपलब्ध कराने के लिए ताजेवाला से प्रवाह प्रणाली के क्रम में केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार और राजस्थान सरकार के बीच में एक त्रिपक्षीय एमओयू साइन किया गया। तो इसमें एक तो बताया गया है ताजेवाला हेडवर्क प्रोजेक्ट के संबंध में, जिसके लिए हाल ही में एक त्रिपक्षीय एमओयू है वो 17 फरवरी को साइन किया गया था, जिसके तहत अब यमुना नदी का पानी है वो राजस्थान में लाया जा सकेगा। हाथी कुंड ताजेवाला यानी कि ताजेवाला के हथनी कुंड से ये पानी है वो लाया जाएगा। इसके लिए हाल ही में राजस्थान सरकार है वो 260 किलोमीटर की एक भूमिगत पाइपलाइन भी बिछाएगी। तो ये ताजेवाला हेडवर्क समझौता है, इसके संबंध में हमने डिटेल प्रीवियस ईयर के लेक्चर में देखी थी जानकारी। इसको साइन किया गया था मई 1994 में, किंतु हमारे पास कोई भी राजस्थान सरकार के पास कोई भी कैरियर सिस्टम उपलब्ध नहीं होने के कारण जो भी यमुना नदी का पानी है वो शेखावटी में नहीं लाया जा सकता था। इसलिए अब इस त्रिपक्षीय एमओयू के साइन होने के बाद में अब 260 किलोमीटर की भूमिगत पाइपलाइन बिछाई जाएगी और ये यमुना नदी का पानी है वो शेखावटी के 3 जिले सीकर, चुरू, झुंझुनू हैं उनको प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसी के साथ ही यहाँ पर कुछ अदर प्रोजेक्ट के संबंध में भी जानकारी दी गई है कि ईआरसीपी प्रोजेक्ट है, इसके लिए केंद्र सरकार और जो भी एमपी गवर्नमेंट है उसके साथ, ये एमपी सरकार के साथ हमने कंटिन्यू बात की है। वहीं कोयले की निर्बाध आपूर्ति के लिए हमने छत्तीसगढ़ सरकार के योगदान है वो इम्पोर्टेंट है। और ताजेवाला हेडवर्क प्रोजेक्ट है, इसके लिए हरियाणा सरकार है, इसका रोल है वो इम्पोर्टेंट है। यानी कि राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा कंटिन्यू प्रदेश के अन्य सरकारों के सहयोग से कुछ कार्य किए हैं, उनका सहयोग मिल सके लिए कंटिन्यू वार्ता है वो भी की है। तो हमारे लिए जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है ईआरसीपी प्रोजेक्ट है उसमें कौन कौन सी गवर्नमेंट है। तो ईआरसीपी प्रोजेक्ट में तो राजस्थान और एमपी गवर्नमेंट है। ताजेवाला हेड में कौन सी गवर्नमेंट का योगदान है? ताजेवाला हेड वर्क्स के रिगार्डिंग एमओयू है वो राजस्थान, हरियाणा और केंद्र सरकार के मध्य हुआ है। तो राजस्थान और हरियाणा है वो है ताजेवाला हेडवर्क प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। नेक्स्ट जो यहाँ पर न्यूज़ बताई गई है वो है नेत्रदान के प्रति हाल ही में एक जागरूकता अभियान है वो संचालित किया गया था। नेत्रदान जिसमें मेनली रूप से कॉर्निया उपलब्ध करवाकर उनके जीवन में रोशनी लाई जा सके। जो भी लोग होते हैं उनकी कॉर्निया, कोई भी व्यक्ति जो ब्रेन जिनका डेड हो गया है, ब्रेन डेड जो भी पर्सन है उनकी कॉर्निया अन्य व्यक्ति को प्रोवाइड कर जाती है, जिससे जो अन्य व्यक्ति है उसको इससे रोशनी है वो प्राप्त हो सके। ऑर्गन डोनेशन के संबंध में हाल ही में एक पोर्टल है वो उसके बारे में जानकारी दी है। वहीं सरल प्रक्रिया से ऑर्गन डोनेशन किए जा सके, कैडेवर कॉर्निया ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया वो अत्यंत सरल हो, इस संबंध में ये जागरूकता अभियान है वो संचालित किया गया है। तो ये इस जागरूकता अभियान के संबंध में डिटेल जानकारी यहाँ पे दी हुई है। नेक्स्ट जो यहाँ पर न्यूज़ बताई गई है वो है एमएसपी प्रोजेक्ट के एमएसपी के रिगार्डिंग न्यूनतम समर्थन खरीद मूल्य है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उस मूल्य के रिगार्डिंग यहाँ पर डिटेल जानकारी दी है। मोदी सरकार की गारंटी हो रही सहकारी
कृषक कल्याण को समर्पित सरकार अन्नदाता को दिया है संबल, यानी कि इस एमएसपी प्रोजेक्ट ने एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य उसके संबंध में बताया है कि गेहूं की समर्थन मूल्य है वो अब 100 अतिरिक्त किया गया है 125 रुपये। 2275 रुपये के बाद में अतिरिक्त 125 रुपये से अब टोटल 2400 रुपये का क्विंटल प्रति क्विंटल है वो गेहूं का समर्थन मूल्य कर दिया है, जिस पर राजस्थान गवर्नमेंट खरीद करेगी, वो होगा 2400 रुपये। इससे जो भी गेहूं के जो भी किसान हैं जो इसका उत्पादन करते हैं उनके लिए काफ़ी उनके और उनके परिवार के लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य के रिगार्डिंग ये न्यूज़ है, तो उसके संबंध में हम देख लेते हैं। इसकी घोषणा है वो आर्थिक मामलों के कैबिनेट द्वारा की जाती है। आर्थिक मामलों का कैबिनेट है वो इस न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करता है, जिसके तहत 22 फसलों की ईआरसीपी नहीं, न्यूनतम एमएसपी जारी की जाती है। वहीं गन्ने के लिए है वो एफआरपी जारी की जाती है। गन्ने के लिए एफआरपी और अन्य फसलें हैं उनके लिए एमएसपी है वो जारी की जाती है। गन्ने के लिए हमने देखा एफआरपी और अन्य फसलों के लिए एमएसपी है वो जारी की जाती है। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने ये कुछ डिटेल जानकारी देखी। फर्स्ट हमने देखा ईआरसीपी प्रोजेक्ट और अदर हमने देखी थी मोबाइल वेटनरी इकाइयाँ और अन्य जो भी न्यूज़ है इंपॉर्टेंट न्यूज़ उनके संबंध में हमने कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। इसी के साथ अलविदा लेते हैं आपसे। और वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।